जय आमेन। कहानी एक बताइए आप लोग के, आज कहानी से शुरू करिए ना। आज एक कहानी हम सप्ताह में सीखा, देखा और अच्छा लगा कहानी, तो हम कहानी को शेयर करेगा। बोले एक व्यक्ति रहा, बोले अफ्रीका गया और कोशिश करी, बोले जू जाकर बोले मैंने मनता देखे, बोले दुनिया में बोले सबसे डेंजरस जानवर के, प्रभु की जय, दुनिया में बोले सबसे डेंजरस जानवर के मनता देखे। बोले तो जू पे गए, जू पे एक जगह लगा लिखाने द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, प्रभु की जय। तो उसके देख के वो बोली सब मनता हम देखे, ज़रूर से देखे मनता। तो कौन सी करीस, वहाँ पर गए तो वहाँ पर बताए बोले अपन मूड अंदर ऐसे लगा के इसे देखो तब तुम्हें दिखाई डेंजरस एनिमल, प्रभु की जय। तो वो अपन मूड को हलाइस, मूड को हला कि बगल देखी से ऐसे जो नाम घुमा के मूड ना, बड़ा वाला एक मीरा दे रहा, बोले एक शीशा रहा, शीशा में कौन दिखाईस उसके, वही खुद दिखाईस, प्रभु की जय ना। तो सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड वो खुद ही है ना, हम लोग हैं, प्रभु की जय आमेन। और हम के काय हम मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड है, बिकॉज प्रभु हम के एक इतना अच्छा तोहफा दी से जो हम के इस्तेमाल करना है अपने बलबूते पे, प्रभु की जय। वो है गिफ्ट ऑफ चॉइस, निर्णय बनाने का हम के परमेश्वर तोहफा दी से। और सबसे डेंजरस एनिमल के बहुत डेंजरस टूल मिला है, प्रभु की जय ना। तो ये कहानी के शीर्षक हमारे लिए है कि हम के मुंह में भले प्रभु के वचन बताए बोले सामर्थ्य है, प्रभु की जय। और हम के मुंह में सामर्थ्य है तो हम अगर कोई चीज़ बोलेगा बोले यहाँ पर करेंगे बोले स्वर्ग में हो जी, प्रभु की जय आमेन। प्रभु के प्रार्थना में भी बताया बोले प्रभु के हम जितना दरख्वास्त करता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु जैसे स्वर्ग में होता है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, प्रभु की जय आमेन। और हम के मुंह में इतना सामर्थ्य है कि हम सकता बोले कोई चीज़ बनाए तो कोई चीज़ बिगाड़ दे, पहाड़ के बोले के खसक जाओ वहाँ से, पहाड़ से के खसक जाए, प्रभु की जय आमेन। हम के मुंह में सामर्थ्य है, हम के मुंह में सामर्थ्य है। हम के ज़िंदगी के ऊपर हम अच्छे बातों को सकता बोले कि प्रभु हम के ज़िंदगी में प्रभु सफलता है, हम के ज़िंदगी में उद्धार है, हम के ज़िंदगी में परमेश्वर कोई कठिनाई नहीं है, बिकॉज तुम हमारे साथ है, प्रभु की जय आमेन। और वही चुनाव से, वही जो गिफ्ट प्रभु दे से, उससे हम के प्रभु को चुनना है, प्रभु की जय। हम प्रभु यीशु मसीह को चुना, प्रभु यीशु मसीह के अपनी सृजनहार, अपनी ज़िंदगी के राजा को बनाया, प्रभु की जय। कितना जन बनाई से आमेन, हम बनाया कि प्रभु तुम हम के ज़िंदगी में है, आओ और हम के साथ में रहो, प्रभु की जय। आज हम वचन में दिखाया मनता है, हम एक्चुअली बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 25 को हिंदी में पढ़ दे। हम होंगे विल स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कौन सी लिखा है कि हम आगे के जो वचन है हम पढ़े, कोई हम सीखियो कि प्रभु हम के क्या कहता है। चैप्टर 11 वर्स 25। सेकंड कोरिन्थियंस। 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, प्रभु की जय। यहाँ पर पौलुस के वचन, पौलुस की लिखी से वचन को, और यहाँ पर बताया बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 25 में बोले 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked a night and a day, and I have been in the deep, प्रभु की जय। बोले 3 बार हमें रोड्स लगा ना, कोड़े नहीं, रोड, हाँ चाबुक नहीं है, वो रोड है। रोड्स मतलब जो लोहा, हाँ बेत ना, हिंदी में बेत बोले इसके, लोहा, रोड्स लगा। बोले एक बार हमें पत्थर से बोले पथरवा करीस, 3 बार बोले हम
बोले शिपरेक होया, पानी में हम बहुत टूट गए और हम स्ट्रैंडेड रहा, एक रात और एक दिन। प्रभु की जय, आमेन। और हम जब देखता है पौलुस बहुत भारी भक्त रहा प्रभु के, परमेश्वर के, और उसके पौलुस के तुम अगर अंत देखेगा बोले 66 AD, मतलब 66 ईयर्स बाद जिन टाइम प्रभु यीशु मसीह गुजर गए, उसके बोले गटाई काट दिसरा ना, उसके गटाई काट दिसरा, बीहेडेड हो गया। प्रभु की जय, आमेन। आज हम कौन ची के शीर्षक मनता बताए तुमके, कौन ची परमेश्वर के वचन से बताए मनता है कि हम बहुत अपन जगह कंफर्टेबल हो गया है, हम अपन जो जगह पर है, हम अपन प्रभु में जिंदगी में हम बहुत कंफर्टेबल हो गया है। प्रभु की जय। ये पौलुस के देखो, अभी हम पत्रस के बारे में तुम्हें बताएगा, ये लोग कितना कठिनाइयाँ के समय गुजरी से, कितना सफरिंग से गुजरी से। अभी तक इंडिया में मैं जो ना भाई आई से इंडिया से उससे बात करता रहा, इंडिया में कितना भारी प्रोसिक्यूशन है, आदमी लोग पादरी लोग के मार के रास्ता पे बिक देवे, चर्च में आगी लगाए देवे। प्रभु की जय। एक गोरा भाई यहाँ ऑस्ट्रेलिया से गए इंडिया में प्रचार करने के लिए, पूरा मोटरसाइकिल उसके पूरा फैमिली को भस्म कर दी। प्रभु की जय। और हम लोग फिजी में क्रिश्चियंस लोग एकदम कंफर्टेबल हो गया है, चाय मनता तब आता, परमेश्वर के वचन पढ़े मनता तब पढ़ता, प्रार्थना करे मनता तब करता, जब हम के कठिनाइयाँ होगी तब हम उसमें भाग दौड़ करता। प्रभु की जय। हम प्रभु को बहुत ग्रांटेड ले लिया है। काहे हम कितना ग्रांटेड ले लिया है? क्या हम परमेश्वर के घर में पहुंच पाएगा कि नहीं? प्रभु की जय। क्या हम परमेश्वर के घर में पहुंच पाएगा कि नहीं? यही एक सवाल है जिसके हम को बहुत आंसर करना है। पतरस के बोले क्रूसीफाई कर दिसरा ना, अपसाइड डाउन ना, उसके प्रभु यीशु के रकम उसके भी नीला ठोक के उसके अपसाइड डाउन क्रूस पर उसके सेक्रीफाइस कर दिसरा, उसके पूरा मार के वही में उसके बलिदान हो गए। प्रभु की जय। कितनी संघर्ष से, कितना कठिनाइयां से वो लोग गुजरे से। और कभी कभी हम सोचता है कि क्या प्रभु ने हमें इसके लिए बनाया कि हमें कठिनाइयाँ रहे, हमारे ऊपर मुसीबत आए, हम पर बहुत ज़्यादा पथरवा हुए हमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या प्रभु की इच्छा यही है? प्रभु की जय। यीशु मसीह आई से वो परमेश्वर जिन टाइम यीशु मसीह की भेजी से अपन भेड़ को वो अलग करे, वो देखे कौन हमार है कौन दुनिया के है। प्रभु की जय। देखे कि कौन हमार है कौन दुनिया के है। और हम मसीह लोग, हम फिजी में रह के इतना कंफर्टेबल हो गया है कि हम के हाथ नहीं उठे, हम के जय जयकार नहीं, हम के मुंह में से आवाज नहीं निकले। प्रभु की जय ना। लोग व्यक्ति ने वो बताया बोले परमेश्वर की आत्मा बोले इंडिया में उंडेले जावे, लोग बोले परमेश्वर के घर बोले बड़े आवे। प्रभु उसके हृदय से बात करीस, बोले यंग पीपल के में इन्वेस्ट करो। मुझसे भी प्रभु बात करीस, बच्चों को हम तैयार करती है। प्रभु की जय। बिकॉज हम के बच्चे के लिए हम के दुआ करना है, उन लोग को हम के पाल पोस के बड़ा करना है प्रभु में, कि जो ऐसा दिन आवे है प्रभु के वचन में बताए है, बोले उससे वो लोग राहत पाए, उसमें वो लोग दृढ़ खड़ा रहे। प्रभु की जय ना। इतना कठिन समय आवे है, प्रभु के वचन बताए बोले कि तुम लोग बोले अपन बच्चों के लिए दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह जब क्रॉस उठाकर जाता रहा तब माँ लोग, स्त्री लोग किनारे रोत रहा, उन लोग का बताए बोले हमारे लिए नहीं रो, बोले अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो, बच्चे के लिए रो। प्रभु की जय ना। अब हम ये बातों को तुम्हें बताता है 2000 साल बाद, 2000 साल बाद जब यीशु मसीह आकर इस दुनिया में जल्दी से घर हम के तैयार करने के लिए 2000 साल बाद हम बातचीत करता है। हम इस दुनिया में इस समय के लिए प्रभु ने हमें बनाया है कि हम उसके यहाँ पर इस दुनिया में आए। प्रभु की जय। और हम को चुनाव करना है कि हम परमेश्वर के कैसे हम उसके साथ में हम चल सके।
और हमने सवाल किया है कि क्या परमेश्वर हम के जिंदगी में दुख तकलीफ दर्द रखी से। प्रभु की जय। क्या दुख तकलीफ दर्द हम के जिंदगी में रखी से। प्रभु की जय। गॉड इज गुड। हाँ, परमेश्वर के वचन बहुत साफ है, बहुत सीधा रूप से हम के बताए कि प्रभु मांगे है हम परमेश्वर के पीछे चलो और उसके हर वक्त चुनो। प्रभु की जय। वो हम एक वीडियो देखता रहा, बोले जो गीत है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। कौन कौन गाना गाए वाला? आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। वो एक गीत है। ये गीत कहाँ से आए से? ये गीत इंडिया से ओरिजिनेट हुए। बोले कुछ मिशनरी लोग आए परमेश्वर के वचन को बाटी से एक विलेज में, उस विलेज में एक परिवार बच गए। प्रभु की जय। और उस परिवार के द्वारा काफ़ी लोग जो जगह पर परमेश्वर के जानने लगा। तो कौन सी करीस राजा और जो चीफ रहा उस विलेज के, उन लोग को लेकाइस सामने खड़ा करीस और जो उसके पिताजी है उससे बोलिस, बोले 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 तुम यीशु को बोले इनकार कर दो, बोले नहीं तो हम तुम्हारे दोनों लड़कन के मार देगा। प्रभु की जय। बोले वे व्यक्ति बोले जो चीफ के पिताजी बोले आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। प्रभु की जय। उसके दोनों बच्चे को बोले तीर से भी मार के मार डाले, मर गई। दुई बॉडी नीचे पड़ा। फिर से उसके लगे घूम के बोलिस, बोले 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 तुम अभी प्रभु को अंगीकार त्याग दो, नहीं तो स्त्री के मार देगा। बोले दो नन बिसाइड मी और आई विल फॉलो जीसस। फिर राजा के बताइए, राजा उसके स्त्री के मार दी। प्रभु की जय। फिर उसके बारी आई, फिर से वही बताइए बोले कि बोले नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उसके भी मार दी। उसके द्वारा पूरा होल विलेज बच गई, चीफ खुद बच गए। बोले इसके जो परमेश्वर है जो बोले बोले उसके लिए बोले अपन जिंदगी को कुर्बान कर दीजिए। बोले इसके बताया तुम नहीं प्रभु को इनकार कर दो, तुम्हारा लड़कन बच्चन के सबके मार देगा। बोले बोले नहीं इनकार करी से, उसके लिए अपन जान भी दे दी से, अपन होम परिवार की कुर्बान कर दी। प्रभु की जय ना। तो उसके मिसाल से वो विलेज में सबको प्रभु यीशु मसीह को मिल गया है। पौलुस बताए वचन में बोले बोले मैं जीव भी प्रभु के लिए, मरू भी प्रभु के लिए। प्रभु की जय। हमों के प्यार, हमों के जो प्रेम है प्रभु के प्रति, कैसन प्रेम है। अच्छे समय के लिए प्रेम है, बुरे समय के लिए नहीं है। जब तुम्हारी बीमारी तुम्हें दौड़ावे है, तुम्हें जो टाइम तुम्हें कोई तकलीफ आएगी है, कोई झंझट पे पड़ गया, तब प्रभु के प्रेम याद आवे। कि अच्छे समय पर भी तुम प्रभु को स्वीकार करता है, परमेश्वर के प्रेम करता है, परमेश्वर के बातों को तुम उससे बांटता है। प्रभु की जय। प्रभु हमों के बहुत साफ रूप से बताए। तो उसके चेले लोग क्या क्या, उनके चेले लोग के साथ में भी, उन लोग के चेले लोग के साथ में अगर हम बताएगा तुम्हें परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर के पतरस बोले उल्टा टंगे रहा, जेम्स रहा, उसके बोले छुरी से मार दिसरा राजा हेरन ना। बोले जोन के नहीं मारी रहा, जोन के आइसोलेट कर दिसरा ना, गरम तेल में छोड़ दिसरा उसके। हाँ हाँ, जोन के देखो ना, जोन दिए ना उसके गरम तेल में छोड़ दिसरा पकौड़ा। प्रभु की जय। बट ये लोग व्यक्ति लोगों के द्वारा ये प्रभु यीशु मसीह का तुम देखे, जेम्स जोन है, जेम्स बोले जेम्स नहीं, जॉन टर्की तक गए, टर्की में प्रभु के प्रचार करी से। एंड्रू एक रहा, एंड्रू के टर्की ग्रीस में, उसके भी वहाँ मार दिसरा ग्रीस में। प्रभु की जय। तो थॉमस भी ना, फिलिप, हाँ थॉमस इंडिया गिरा। थॉमस के द्वारा प्रभु देखो इंडिया में कितना चमत्कार करी ना। फिलिप के बोले रोमियो लोग मारिस रहा ना वो टाइम, रोमियो लोग उसके मार डालिस रहा। बोले बहुत खराब से उसके मारिस रहा, ब्रूटल डेथ रहा उसके। प्रभु की जय। तो हमारा कहना है
कि वो लोग काहे मरीस, काहे मरीस? क्या प्रभु के ग्रहण करने के द्वारा उन लोग के परमेश्वर वो सब रखीस रहा? प्रभु की जय। काहे वो लोग मरीस? और हमों के अपन जिंदगी को देखना है कि हमों के मौका मिले प्रभु को महिमा करने के लिए, परमेश्वर के जय जयकार करने के लिए, अभी इस समय यहाँ पर जहाँ पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो हम और कितना आज़ादी से प्रभु को महिमा कर सकता है ना। इंडिया में लोग छिप छिप के परमेश्वर के जय जयकार करता है। इंडिया में अभी भी लोग छिप छिप के करे। रिलीजियस फ्रीडम के नाम से रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, खाली एक कहावत है ये। प्रभु की जय। लोग अभी भी प्रोसिक्यूशन करे। बुक ऑफ फर्स्ट पीटर को हम देखें, बुक ऑफ फर्स्ट पीटर को देखें और हम पढ़े वर्स 1 को। इंग्लिश में बताया बोले, therefore since Christ suffered for us in flesh, arm yourself also with the same mind, for he who has suffered in flesh has ceased from sin. पढ़ दे हिंदी में। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 1-2 भी पढ़ दो। अच्छा, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। प्रभु की जय। आमीन। यहाँ पर बताया, therefore since Christ suffered for us in the flesh, arm yourself also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. प्रभु की जय। तो अगर हम मिलता है कि प्रभु के परमेश्वर, प्रभु तुम्हारी इच्छा हमारी जिंदगी में क्या है, हम बोलता है वी आर लुकिंग फॉर द विल ऑफ गॉड। प्रभु हमों के इच्छा हमों की जिंदगी में क्या है। और यहाँ पर बताए, पहला चीज बताए बोले, therefore वेस्ट में बताए वर्स 1 में, therefore since Christ is suffered in the flesh, arm yourself with the same mind, कि तुम्हें शारीरिक रूप से तुम्हें कठिनाइयां को व्यतीत करना है, राइट। आप शारीरिक रूप से बोले वही रकम तुम मनसा कर लो कि प्रभु के लिए इस शरीर में तुम बोले सफा करेगा प्रभु के लिए। लोग बात बोली ना ना, कठिनाइयां हुई, घर में खाना नहीं है, काम नहीं है। प्रभु की जय ना, कठिनाइयां जिंदगी में आ गए, अकाल पड़ गए। प्रभु की जय ना। तो हम प्रभु के लिए अपने आप को बलिदान करता है, बोले अपने शरीर के जो काम है उसके छोड़ दो। प्रभु की जय। मैंने एक वचन को सुनता रहा और उसमें एक पादरी बताया है, बोले वर्शिप संडे के नहीं है, प्रेज एंड वर्शिप करे आता, तुम संडे के प्रेज एंड वर्शिप करे कि आया 2-3 गाना गा लिया, 4-5 गाना गा लिया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, थैंक यू, हम प्रभु के वर्शिप कर लिया। वर्शिप है एवरी मिनट ऑफ द डे। जब तुम्हारे लगे शैतान कोई ऐसा चीज लगा खड़ा कर दे तो तुम उसके कैसे इनकार करता है। प्रभु की जय। वो वर्शिप है। अभी तुम राजा सोल के देखो, राजा सोल के बताई से सैमुअल वेट करना, हम आएगा तब तुम्हारे बलिदान को चढ़ाएगा। परफेक्ट बलिदान, सबसे अच्छा सच्चा बछड़ा, सबसे अच्छा सच्चा चीज, सब चीज, लकड़ी, एवरीथिंग उल्टा लगे लेकर कर सेट करके वो कौन सी करी से वो चढ़ाई दी, बात को नहीं सुनी। प्रभु की जय। कितना अच्छा सच्चा चढ़ावा
बट कुछ भी परमेश्वर वो चढ़ावा को स्वीकार नहीं करे से। भाई और बहनों, तुम जब टाइम चर्च आता है, संडे क्रिश्चियंस नहीं बनो, रोज क्रिश्चियंस बनो, डेली क्रिश्चियंस को बनो, कि हम कौन सी बातचीत करता है, कौन सी क्या बोलता है, कौन सी सोचता है, कैसे हम करता है, प्रभु को बताओ, प्रभु हमें वही सोच दो जो सोच तुम हमें मनता हम सोची, वही चीज़ हम करी प्रभु जो चीज़ तुम मनता हम करी। हमें हर एक निर्णय में प्रभु तुम मदद करना कि हम हर एक डिसीजंस को मेक करी, अच्छा ही डिसीजंस को मेक करी। प्रभु की जय, तुम हमें सहायता करना, पवित्र आत्मा तुम हमें काउंसल करना। प्रभु की जय ना। ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, ऐसे नहीं तूफान नहीं आई, तूफान आई, बस तूफान के सामना करने के लिए तैयारी करना जरूरी है। प्रभु की जय ना। और ऐसा मन को बैठाना है, जैसे यहाँ बताए कि जैसे प्रभु ने बोले अपने शरीर में वो सफा करी से, दुख उठाई से, प्रभु की जय, उसी तरह बोले तुम भी अपने मन को कर ले कि तुम अगर शरीर में दुख उठाता है तो तुम अपन पाप को त्याग देता है। प्रभु की जय ना। बुरी सोच तुम्हारे मन में आवे, प्रभु यीशु के नाम से डांटो उस बुरी सोच को। कुछ उल्टा देखे मन में आवे, उसके लिए तुम डांटो कि प्रभु इसके हम नहीं देखे बनता। प्रभु की जय, ये जो बलिदान है नहीं देखेला, वो प्रभु के लिए ट्रू वर्शिप है, उसके लिए सच्चा दुआ है, सच्चा प्रशंसा है। प्रभु की जय। भाई और बहनों, प्रभु आज हमको याद कराए है और याद दिलाए है कि तुम अगर शरीर में पीड़ित है, शरीर में तुम दुख उठाता है, तो तुम प्रभु के लिए दुख उठाता है। प्रभु की जय। फिर बताए बोले that he no longer lives the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. प्रभु की जय। अगर तुम अपन शरीर के कामों को त्याग देगा ना, अपन शरीर के कामों से दूर रहेगा। प्रभु की जय। अभी आगे चलना, अभी बताइए शरीर के काम क्या ना। शरीर के कामों को त्याग देगा, वही प्रभु की इच्छा है। विल ऑफ गॉड हमको खोजता है, प्रभु के जो विल खोजता है, प्रभु के जो सुस्ता, प्रभु तुम्हारा विल कौन सी है परमेश्वर, तुम्हारी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरा हो। प्रभु तुम्हारी इच्छा हमारी जिंदगी में। प्रभु की इच्छा क्या है? इच्छा है कि तुम अपन शरीर में तुम सफा करो। कौन सी के लिए सफा करो? पढ़ दे वेश 3 को। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही हो गया। प्रभु की जय। वेश 3 में बताया बोले, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. वैसा काम करने के लिए हम अपन जो बीता हुआ कल कब है? एक सेकंड बाद पहले, अभी 1 सेकंड जैसे खलास में है, अभी हम यहाँ खड़ा है, हम के बीता उसके बाद में है। प्रभु की जय। अब पास्ट जब जितना बीत गए है वो बीत गए है, अब उसको तुम जो सही नहीं कर पाएगा। एक ही रूप से सही सकता करे कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर, प्रभु हमारे पापों को तू क्षमा कर, तू सिखा हमें, तू हमें समझा, तू हमें चला, तू हमें उठा, कि हम प्रभु तुम्हारे वचन में चल सके। और यहाँ पर बताया बोले when we walk in the lust, drunkenness, lavish drinking parties and abnormal idolatries, उसके मतलब है मूर्ति पूजक ना, मूर्ति पूजक में हम अपन टाइम स्पेंड करता है। तो कौन सी बताए से? लस्ट, दूसरा के मोटर, दूसरा के घर, दूसरा के औरत। प्रभु की जय। ये जो लस्ट है, जो तुम्हारी लस्ट है फ्लैश, जो शरीर के अभिलाषाओं है। प्रभु की जय। और कौन सी बताए? ड्रंकननेस,
दारू पियक्कड़पन ना, ड्रंकर्डनेस में, और पार्टी शार्टी में जाए के कौन कौन लाइक करे पार्टी जाए के ना, पार्टी शार्टी में जाए के कि हम पार्टी करेगा, जोर से म्यूजिक बजी ना, नाइट क्लब जाए के, प्रभु की जय। और कौन सी बताया बोले, बोले आइडोल, फिर से हिंदी में पढ़ दे उतना पोर्शन। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही रोक हुआ। प्रभु की जय। मूर्ति पूजक, कौन सी मूर्ति पूजा हो सके? मूर्ति पूजा जिसमें तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। प्रभु की जय। मूर्ति पूजा खाली मूर्ति के लिए, तुम अपन अंदर एक मूर्ति को बनाई लिया है, अपने अंदर एक स्वभाव के बनाई लिया है कि हम रोज कहानी घर घर की देखेगा, ये टाइम हम निकाल के कहानी घर घर की देखेगा। पर प्रभु के तुम घर के लिए तुम कितना समय निकालता है? परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करने के लिए कितना समय निकालता? दिन में तुम प्रभु से कितना दफे बातचीत करता? प्रभु की जय। परमेश्वर की इच्छा खोजता हम ना कि प्रभु तुम्हारी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरा हो, तो हम के अपन जिंदगी में सेक्रीफाइसेस को करना जरूरी है। बुरी बुरी बातों को सेक्रीफाइस करना है। अच्छा लगे एक दूसरा के बारे में बात करो, अरे सुना रहा है उसके साथ कैसे भी सेक्रीफाइस करो कि हम आज नहीं सुनेगा, नहीं मनता सुने। प्रभु की जय ना, अच्छी अच्छी बातों को करो, प्रभु के वचनों को बांटो ना। फिर यहाँ कौन सी बताया वर्स 4 में, बोले इन रिगार्ड्स टू दीज दे थिंक इट स्ट्रेंज एंड यू डू नॉट रन विद देम इन द सेम फ्लड। पढ़ दे इंग्लिश में वर्स 4। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला करते हैं। प्रभु की जय। तो तुम्हारे आसपास में जो लोग हैं, जो कमेंट्री बताए हैं, तुम्हारे बारे में बुरा बोली, तुम्हारे बारे में बहुत चीज़ बोली कि ऐसे है, वैसे नहीं करे है, ये नहीं करे है। प्रभु की जय। बात निकाली ना, तुम्हारे बारे में बुरा वो करी, बोले दे विल गिव एन अकाउंट टू हिम। कैसे? प्रभु को वो लोग अकाउंट दी। बोले हु इज रेडी टू जज देम, जज द लिविंग एंड द डेड। पढ़ दे उसकी। वे उसको जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। प्रभु की जय। तो तुम्हें जो बाय स्टैंडर्ड्स है, जो परिवार के लोग है ना, तुम्हें बोले लगे तुम मसीह के फॉलो करे लगा है, तुम उसके फॉलो करे लगा है, तुम ये चीज़ करता है, तुम्हें ये चीज़ चाहिए करो, तुम्हें चाहिए हम के साथ आके बैठो, बातचीत करो मुझसे। प्रभु की जय ना। उस मंडली लोग में जाओ जो मंडली में तुम्हें जाना जरूरी नहीं है। प्रभु की जय ना। लोग बातचीत करे लगेगा, बट प्रभु उन लोग को लिखा ले, प्रभु उन लोग को जज करे। तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम्हें भले कितने लोग जज करें। प्रभु की जय। बोले फॉर दिस रीजन द गॉस्पेल वाज प्रीच्ड also to those who are dead। तो यहां पर हम सीखता है कि प्रभु के इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा है कि हम अपने शरीर के जो कामों है, उसके अभिलाषा है, जो कुछ हम की जिंदगी में रोज होता है, परमेश्वर के हम लोग जय जयकार करो, वर्शिप करो, प्रेस करो, उस सब चीज से। संडे के 2 घंटा तुम आता है, एक इकट्ठा होता है कि परमेश्वर के वचन बते से इकट्ठा हो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के उत्साहित करने के लिए। प्रभु की जय। परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए हम आता है। प्रभु की जय। बट तुम्हारी जो रोजी मसीह के जिंदगी है, रोजी जिंदगी है, वही जिंदगी परमेश्वर के ट्रू वर्शिप दे। रोज तुम क्या करता है, किससे बात करता है, कौन मंडली में जाता है, कैसे में मेल मिलाप में है, कौन सोच विचार में है। प्रभु की जय ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर के इच्छाओं को तुम मतलब पूरा करे, तो इसी तरह प्रभु की इच्छाओं को हम पूरा करें। वर्स 7 पढ़े। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हम बहुत समय
समय बिता देता है, तुम राइट है, तुम रोंग है। प्रभु की जय ना। इसी तरह में हम इस बातों में, दुनिया के उलझनों लोग में पड़े रह जाता है। प्रभु की जय। बट यहाँ पर बताया बोले द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज एट हैंड। ये सब खलास बीत जाए। कभी कभी कोई कोई बात में लाभ नहीं रहे, कोई कोई चीज में लाभ नहीं रहे, बट उसी में हम घिसे पीटे रहता है। प्रभु की जय। हम मसीह के लोग हैं, परमेश्वर मसीह बताया, परमेश्वर के वचन बताए बोले देयरफॉर बी सीरियस, सीरियस हो जाओ, बी सीरियस एंड वॉचफुल इन योर प्रेयर। हम ऐसा क्रिश्चियंस कभी कभी हो जाता है, क्या बोलता है, अरे वो चल जी ना, इला चल जी वरी नहीं, उला चले, हाँ सेट नहीं वरी। प्रभु की जय ना। हम अलाउ करता है कुछ कुछ चीज अपनी जिंदगियों में जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है, और हम सब करता है। एट सम पॉइंट इन टाइम हम सब करता है। कोई नहीं सके बोले कि वो हम नहीं करता है, हमें हमारे लिए नहीं है बच्चा। प्रभु की जय। कोई ना कोई टाइम पे हम सब करता है। कोई परिवार आ गए है घरे, रुक गया, आज परिवार के हम कैटरिंग करेगा, देखभाल करेगा। प्रभु की जय ना। परमेश्वर के घर में आने से हम रुक जाता है। हफ्ता में की दफ़े तुम परमेश्वर के घर में आता है, सबको साथ में मिलता है, मेल मिलाप करता है, साथ में प्रभु को जय जयकार करता है। वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको तुम लूज कर देता है। प्रभु की जय। माथा और मरियम के बात सुना रहा, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो प्रभु के बगल में आकर माथा बैठी रहा ना, नहीं मेरे मरियम बैठी रहा और प्रभु के बातों को सुनता रहा। और मरियम कौन सी करी रहा, खाना बनाता रहा ना। माथा खाना बनाता रहा, माथा खाना बनाता रहा, खूब स्टे करके अच्छा खाना ना बना के उसमें उसके फोकस वहाँ रहा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे उसके खाना दे के, उसको उठाए के, उसके बिठाए के। प्रभु की जय। मरियम परमेश्वर के वचन को सुनी और प्रभु बोले बहुत लाभ के काम करी से। प्रभु की जय। तो चुनाव इंटेंशन समों के साथ सही है, वो यीशु मसीह के खाना हम बना के देगा ना, परमेश्वर के भोजन देगा, परमेश्वर के ना हम घरे आए से। बट तुम्हारा जो चुनाव है परमेश्वर के सामने बैठ कर उससे बातचीत करे के है कि तुम्हें खाना बनाए के। प्रभु की जय। तो चुनाव करना बहुत जरूरी है। बहुत वॉचफुल रहो, बोले इन योर प्रेयर्स, बी सीरियस एंड वॉचफुल इन योर प्रेयर्स। वर्स 8 में कौन सी बताए, पढ़ दे। सब में श्रेष्ठ बात क्या है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अच्छा, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में अधिक प्रेम करो। यहाँ इंग्लिश में हम उसमें बता है वचन में, बोले अबव ऑल थिंग्स हैव fervent love। और उसके डिक्शनरी में हम जाकर उसके बारे में वो करा है, बोले फार फ्रॉम ह्यूमन लव। ये ह्यूमन लव जो नमो के इंसान के जो प्रेम के बारे में वो बात नहीं करे, और वार्मथ एंड फीलिंग उसके बोले है कि फार मोर देन दैट। उसके मतलब है कि बहुत सच्चा प्यार परमेश्वर के साथ में वचन में बताया यहाँ पर। बिकॉज बोले वो प्यार है जो सब कुछ को छोड़ के परमेश्वर के अव्वल रखे है ना, परमेश्वर के पहला रखे है। वही प्यार हम के हर एक पाप को क्षमा कर दे। मल्टीट्यूड ऑफ आवर सिंस इज फॉरगिवन। प्रभु की जय। या कवर कर दे बोले, इट कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ आवर सिंस। जो बे इंतहा मोहब्बत को कोई गाना में बताओगे ना, प्रभु की जय ना, मोहब्बत, बे इंतहा मोहब्बत, जो कुछ भी हो जाए प्रभु हम तुमसे प्यार करते हैं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ आए, प्रभु हम तुमसे प्यार करता है। वो प्यार जो परमेश्वर के हर वक्त पहला रखे। प्रभु की जय। वर्स 9 के पढ़ो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। कौन सी करे? बिना कुड़कुड़ाए
कौन सी करो? अतिथि संस्कार होना ही करो। पहला चीज हम बताया, परमेश्वर से बेइंतहा मोहब्बत करो। परमेश्वर के इतना मोहब्बत करो कि प्रभु तुम्हें, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में अव्वल है। फिर कौन सी बताया? बी हॉस्पिटेबल विदाउट ग्रम्बलिंग, इंग्लिश में बताया ना, विदाउट ग्रम्बलिंग। पौनाई करो विदाउट ग्रम्बलिंग ना। फिर कौन सी बताया है बोले वर्स 10 में, बोले एज ईच वन हैज अ गिफ्ट मिनिस्टर इट टू वन अनदर एज गुड स्टीवर्ड्स ऑफ मेनी फोल्ड ग्रेस ऑफ गॉड। पढ़ दे। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमीन। यूज योर गिफ्ट। तुम्हारा गिफ्ट कौन सी है? तुम्हारे एवरीडे लाइफ में प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में कौन सी करे, तुम्हारा गिफ्ट है। कैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के लगे आया, तुम कैसे, तुम जो बीमारी तुम्हारे लगे आए सर, तुम उसके डाटा चल दी। प्रभु की जय ना। प्रभु को अपने कामों को हाथ में सौंपा, प्रभु हमको छुटकारा दी। तुम्हारा टेस्टमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु की जय। तबे प्रभु बताए बोले कि हम के अपने जूता, हम के जूता टेस्टमनी बनना जरूरी है कि हम एक दूसरे से बांट सके। वर्स 11 को पढ़ दे। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, आमीन, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। तो प्रभु के इच्छा के बारे में हम जब बात करता है कि प्रभु की इच्छा क्या है, हम कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे में मेल मिलाप करो, कंप्लेन नहीं करो, मेल मिलाप करेला समय। प्रभु की जय। और कौन सी बताइए बोले तुम्हारे लगे जो गिफ्ट प्रभु दे से, किसी के बजाने का गिफ्ट दे से, किसी को बात करने का गिफ्ट दे से प्रभु ना, किसी को प्रचार करे के गिफ्ट दे से, किसी को विटनेस करे की गिफ्ट दे से। प्रभु अलग अलग तोहफा, अलग अलग गिफ्ट हमको दे से। तो तुम्हें अपन गिफ्ट को फाइंड करना है। बोले स्पीक इन गॉडली वे ना, परमेश्वर के प्रभु के लैंग्वेज में बात करो। बोले स्पीक इन गॉडली वे। फिर कौन सी बताया? बोले सेव इन गॉड स्ट्रेंथ, कि प्रभु तुम्हारा बल बने, कि प्रभु तुम्हारे बल में है, क्योंकि तुम परमेश्वर की सेवा करता है। अपन बल से नहीं, बट परमेश्वर के बल से। प्रभु की जय। यहाँ पर बताया वर्स 11 में, इफ एनीवन स्पीक्स let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies. तो हम के स्वतः, हम के डिपेंडेंस सब चीज परमेश्वर के ऊपर है। प्रभु की जय। तो आज यही वचन हम छोड़ेगा कि हम के छोटा छोटा जो डिसीजंस है एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा डिसीजंस नहीं खेली, छोटा छोटा डिसीजंस है। तो हम के अपन छोटा छोटा डिसीजंस में गौर करना है कि एवरी सेकंड ऑफ द डे हम कैसे कैसे डिसीजंस को बनाता है कि प्रभु हम के जो जिंदगी में प्रकट रहे। प्रभु की जय। और हम थोड़ा जागृत मसीह बने। प्रभु की जय। हमें खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करियो, प्रभु के हाथ में ये वचन को सौंपियो कि प्रभु तुम्हारी महिमा हो प्रभु हर एक बातों से, और हमें अपने वचन से खूब सिखाए ना। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद ये वचन के लिए प्रभु। प्रभु तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, हमको सिखाता है परमेश्वर, तू बताता है प्रभु कि हमको क्या करना है परमेश्वर। प्रभु प्रभु तुम्हारी राज आए परमेश्वर, तुम्हारी महिमा हो हम के द्वारा परमेश्वर की, हम सच्चा रूप से प्रभु तुझे प्रशंसा करे परमेश्वर, तुझे जय जयकार कर सके प्रभु यीशु। यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमीन।